बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकअप यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपके साथ गिलगित बल्तिस्तान का एक इंतहाई हैरत अंगेज़ और चौंका देने वाला वाक़या शेयर करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी और आपको आने वाले जहान के बारे में भी इल्म हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बेपर्दा लोगों के बारे में बहुत ही बड़ा सबक है, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, ये वाक़या है गिलगित बल्तिस्तान का, जहां एक वेटर जो कि वहां होटल में मुलाजमत करता था। दोस्तों, वो वेटर एक दिन अपने घर की तरफ जा रहा था कि बीच रास्ते में एक कब्रिस्तान भी वाक़या था। दोस्तों, वो अपने रास्ते पर गामज़न ही था कि अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। नाज़रीन, आवाज़ कब्रिस्तान की तरफ से ही आती है। ये वेटर कब्रिस्तान के पास जाकर आवाज़ को गौर से सुनने की कोशिश करता है तो उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्ला रही होती है। ये लड़का भी आवाज़ की जानिब अपने कदम बढ़ाता है और कब्रिस्तान में दाखिल हो जाता है। यूं यूं लड़का आवाज़ की जानिब बढ़ता है, आवाज़ तेज़ तर होती चली जाती है और फिर इस लड़के को औरत की क्लियर आवाज़ सुनाई देती है जो कि मदद के लिए पुकार रही होती है और कह रही होती है कि मुझे यहाँ से निकालो, मेरी मदद करो। नाज़रीन, औरत कहती है, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें एक ऐसा पैगाम दूंगी तुम्हारी आने वाली नस्लों को महफूज बना देगा। तुम्हारी नस्लें राह रास्त पर आ जाएंगी और इन गुनाहों से बच जाएंगी जो मैं कर बैठी हूँ। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं वापस नहीं लौट सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये पैगाम देना चाहती हूँ, मुझे बाहर निकालो। ऐसा होने की देर थी नाजरीन के लड़का कब्रिस्तान से बाहर की तरफ दौड़ लगा देता है और अपने घर पहुंचते ही बुजुर्गों को इकट्ठा कर लेता है और वो बुजुर्गों को ये सारा वाक़या सुनाता है। बुजुर्ग ये बात समझ जाते हैं और इस लड़के के हमरा कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो जाते हैं। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही सब लोगों को उसी शिद्दत के साथ आवाज़ सुनाई देती है। इन लोगों में कुछ नेक लोग भी होते हैं जो कि डरते नहीं बल्कि कहते हैं कि हमें जो बात बताई जा रही है उसे सुनना चाहिए और औरत हमें क्या पैगाम देना चाहती है, और फिर वो लोग उस कब्र को खोदने लगते हैं। ये सब होता देख वहाँ लोगों का हजूम लग जाता है। जब वो कब्र की स्लैब उठाते हैं तो देखते हैं वहाँ एक औरत बैठी होती है और वो औरत कहती है, जाओ कहीं से औरतों के कपड़े ले आओ और साथ एक बड़ा दुपट्टा ज़रूर लाना। अगर तुम ये कपड़े ले आओगे तो मैं कब्र से बाहर निकल आऊँगी। जैसे ही लड़का कपड़े लाकर कब्र में फेंकता है, वो औरत कपड़े पहनकर कब्र से बाहर निकलती है और अपने घर की तरफ भागने लग जाती है और सब लोग उसके पीछे भागने लग जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचती है, वो औरत अपना जिस्म पूरी तरह ढककर मजमे से कहती है कि आज मैं तुम्हें अपनी हकीकत बताने वाली हूँ, एक ऐसी गलती जो मैं कर बैठी हूँ जो तुम्हारी नस्लें ना करें। मेरा इस तरह कब्र से बाहर निकलना शायद इसलिए था कि इस गलती का तुम लोगों को भी पता चल जाए, जिससे तुम अपने नस्लों को बचा सको। वो औरत मजमे के सामने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाती है तो उसे देखकर लोगों में एक बेचैनी और मतली तबीयत पैदा होने लगती है। लोग देखते हैं कि उस औरत के सर पर बाल नहीं होते और सर की चमड़ी भी नहीं मौजूद होती। पहले तो सब सकते में चले जाते हैं, लेकिन फिर वो लड़का इस औरत से पूछता है कि तुम्हारे सर पर ना ही बाल है ना ही चमड़ी, तुम्हारे सर पर ना ही बाल है ना ही चमड़ी, इसकी क्या वजह है? वो औरत इंतहाई गमगीन लहजे में कहती है, जब मैं बाहर जाया करती थी बाज़ारों में तो मैं दुपट्टा नहीं लिया करती थी। मेरे बहुत ही बड़े घने बाल हुआ करते थे और मेरी कोशिश हुआ करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्द ये मेरे खूबसूरत बाल देखें और उनकी तारीफ़ करें। और फिर वो औरत अपने होंठों से नकाब उतारती है तो लोग देखते हैं कि उसके होंठ ही नहीं हैं बल्कि हड्डियां नज़र आ रही हैं। जब इसकी वजह पूछी जाती है तो औरत जवाब देती है कि मैं अपने होंठों को महज इस घर से सुर्खी से सजाया करती थी कि पराये मर्द इसे देखकर इनकी तारीफ़ करें और मेरी खूबसूरती पर मर मिटें। और फिर ये औरत अपने पैरों से चादर हटाती है। ये मंजर देखकर सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं।
मगर वो लड़का देखता है कि उसके पाँव में ना ही कोई नाखून है और ना ही कोई उंगलियां मौजूद हैं। उस औरत के पैर ऐसा ही मंजर पेश कर रहे थे जैसे कि कोई पेड़ की गली सड़ी शाखें होती हों। और जब लोगों ने इस औरत से उसके पैरों के बारे में पूछा तो औरत ने कहा कि जब मैं नामहरम मर्दों की तरफ बढ़ा करती थी तो मुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं आया करता था। मैं अपने पैरों को भी खूब सजाया करती थी और मैं अब बहुत ही परेशान हूँ और तुम सब लोगों की बहनों और बेटियों के लिए ज़िंदा मिसाल हूँ, ताकि वो सब जान लें कि पर्दे की अहमियत क्या होती है और नामहरम मर्दों के आगे सज सवर के जाने की सज़ा क्या होती है। वो औरत दोस्तों बस यही कहती है और इतनी देर में दोबारा से मर जाती है। लोग उसको उठाकर उसी कब्र में दफना देते हैं। दोस्तों ये उन मर्दों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो अपनी बीवी, बहन, बेटियों की परवरिश में पर्दा शामिल नहीं करते, ना ही उनको ये बताते हैं कि पर्दा करना कितना अहम है। दोस्तों अल्लाह पाक हम सब की इज़्ज़तों की हिफाजत करे, आमीन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए